हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आरपीएससी, यूआरओ भर्ती, हाईकोर्ट, एलडीसी, सीईटी, वन रक्षक, आरएएस, एसआई सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जीके की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो रोजाना 8 बजे अपनी क्लास लगती है। निःशुल्क क्लास है, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है। तो क्लास की पीडीएफ दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, एकदम निःशुल्क आपको यहाँ पर मिलेगी। रोजाना पीडीएफ डाल रहे हैं पूरे क्वेश्चनों की, ठीक है। और इसके अलावा आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर स्टडी मटेरियल निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हो। और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो 15 फुल टेस्ट वहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं, जो कि अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 149 इसकी प्राइस रखी है। पूरे सिलेबस पर आधारित आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी सीईटी के लिए भी यहाँ पर जो है लिमिटेड ऑफर के तहत 149 रुपीज कर दिया गया है। तो 15 टेस्ट फुल लेंथ व्याख्या के साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, पूरे 1 साल की वैधता के साथ में। तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए। इसके अलावा जो भी आप किताब वगैरह मंगाना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो यहाँ से। बाकी ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण बुक है हमारी, जिसके बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा। और सभी जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, जो भी आज तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने और आरपीएससी ने पूछे हैं। सारे प्रश्नों का संग्रह सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑर्डर कर दीजिए, या दोस्तों आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी। रोजाना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इन क्लासों का लाभ लीजिएगा आप और शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सभी स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, फटाफट शेयर भी कर दीजिए भाई जल्दी से। चलिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका जय सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वितीय यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिएगा। जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी। जैसलमेर में गुंडाराज नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी। फटाफट से आंसर दीजिए इस प्रश्न का सभी। वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई। मनीषा, सबीना, मनोज कुमार बेरवा, बहुत बढ़िया। चलिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, आपको पता है सागरमल जी गोपा ने लिखी थी, ठीक है। इनको अप्रैल 1940 के अंदर जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। 2 पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, एक तो जैसलमेर का गुंडाराज, एक लिखी थी आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने, ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वारकापुरी का रणछोड़ मंदिर किसने बनवाया था। राव बारमल ने, राव सुरजन ने, देव सिंह ने, या फिर राव शत्रुसाल ने। हाँ जी, बिल्कुल 4 अप्रैल 1946 को। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल 3 नंबर जो अपना क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राव सुरजन ने बनाया था दोस्तों, ठीक है। किसने बनाया था, राव सुरजन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, डाकण प्रथा सन 1853 में सर्वप्रथम बंद कहां पर की गई थी। कोटा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। हाँ, शेयर कर दीजिए भाई, बिल्कुल सभी। चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर के अंदर, ठीक है। कन्यावध आपकी कोटा में की गई थी, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र है
हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? किशनगढ़, निम्बाड़ा, सांगानेर या फिर शाहपुरा? बताओ भाई, हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र। कल वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, टेलीग्राम जरूर चेक करते रहे सभी, ठीक है। पीडीएफ जैसे क्लास होती है वहां पर मिल जाती है आपको पूरे आंसर के साथ में, ठीक है। चलिए, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ में प्रश्न आता है दोस्तों कि जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था, तो 2017 आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था, ठीक है ना। 2017 के अंदर जो है एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया किशनगढ़ के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाली पंचायत समिति, पंचायत समिति पूछी है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पंचायत समिति कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों धौलपुर ही हो जाएगी। धौलपुर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दोनों है धौलपुर में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्को का मुख्यालय कहाँ पर है? रिक्को, रिको का मुख्यालय कहाँ पर है और रिको की स्थापना कब हुई थी, यह भी बताइए कमेंट करके। स्थापना कब हुई थी रिको की, कौन बताएगा? तो रिको का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, कुमार योगी, इंदु बिश्नोई, प्रियांश भटनागर, पवन शर्मा, मनीषा शर्मा, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 3-4 ये बॉडीज है, याद रखना। एक तो रूडा आपको याद रखना है, रूडा, रूडा बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। 1995 में रूडा की स्थापना हुई है, ठीक है ना। ये ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली एक एजेंसी है रूडा, ठीक है, तो याद रखना 1995 रूडा, ठीक है। राज सिको की आती है, राज सिको, ठीक है, 1961, ठीक है। एक आता है RFC, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इसकी हुई थी दोस्तों कब है? 1955, ठीक है। एक आता है राजकौन, राजकौन, इसकी हुई थी 1969 में। तो ये सारी डेट आपको याद रखना है। वैसे ज्यादा RFC आता है आपका और रूडा आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। भाई साहब सुनील कुमार जी, टॉपिक वाइज वाली पीडीएफ मैंने भेज दी है, आप टेलीग्राम चेक करो जाके, ठीक है ना। सारी पीडीएफ भेज दी है, मेले, मंदिर, त्योहार सभी की पीडीएफ भेज दी है, आप जाके चेक करो। पहले आप टेलीग्राम चेक करा करो फिर बोला करो भाई। पीडीएफ इतनी फास्ट भेजते हैं जितनी आपको, जो आप मतलब पेड कोर्स की भी लेते हो ना उतनी भी नहीं मिलती आपको, लेकिन हम फ्री में भेजते हैं आपको पीडीएफ तुरंत। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ पर है? सोडियम सल्फेट कारखाना पचपदरा, बाड़मेर, सांबर या फुलेरा, लोणकणासर या डीडवाना, नागौर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर। हाँ अमिन कुमार जी, ये बाद में, जब स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में शुरुआत और बाकी कार्य प्रारंभ जो है वो लेट हुआ था इसमें, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो 2 चीजें होती है प्रत्येक तरीके से। चलिए, तो सोडियम जो सल्फेट का कारखाना है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कहाँ पर? डीडवाना। और यहाँ का जो नमक है दोस्तों आपको पता है खाने योग्य नहीं है, आपको याद रखना है खाने योग्य नहीं है। समझ रहे हो बात को? यहाँ का नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। और पचपदरा का नमक जो है खाने योग्य है, ठीक है। ये दोनों याद रखना। प्रश्न आता है कि कौन सी जगह का या कौन सी झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है या खाने योग्य है, ठीक है। लोणकड़ासर मैंने कल ही आपको बताया था, भारत का या राजस्थान का राजकोट कहते हैं, राजस्थान का, क्योंकि मूंगफली होती है लोणकड़ासर, ठीक है ना, बीकानेर के अंदर। और राजकोट जो है गुजरात के अंदर है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली होती है इसीलिए, ठीक है। चलिए, हाँ सोडियम क्लोराइड जी बिल्कुल। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, नागौर, अजमेर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर? हाँ जी मनीषा, बिल्कुल। तसिका, मीणा, सबीना, अमन, पवन शर्मा, अंशु,
शेयर करो भाई जल्दी से सभी साथी क्लास को फटाफट से। नवल राठौड़, आकृति, चलिए शेयर भी कर दो संगीता कुमारी। और जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा है या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सबसे पहले वो कर लीजिएगा, ताकि आगामी जो भी क्लास आए सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर का आपका हो जाएगा नागौर और अजमेर के अंदर। राजस्थान में जो कोविड पट्टी है वो नागौर और अजमेर के अंदर है। ठीक है, अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य, ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी जब पहले क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों से 2 प्रकार से संधियां हुई थी, तो वो आपको ध्यान रखना है। बताओ अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिल्कुल बताइए फटाफट से, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजश्री सुरेंद्र कुमार सोलंकी। बिल्कुल, जो भी नए मित्र आए हैं उनको बताना चाहता हूँ 8 बजे रोजाना आपकी क्लासें हो रही है। ठीक है, 8 बजे निःशुल्क फ्री क्लासों का आनंद ले सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास होती है। तो विद्यार्थियों जो अंग्रेजों से संधि करने वाला है वो हो जाएगा आपका जयपुर। वैसे दोस्तों इनमें से पूछा है, लेकिन अब यहाँ पर यह नहीं पूछा है दोस्तों कि एक तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में, या इसके अलावा जो चार्ल्स मेटकॉफ के साथ में जो संधि हुई है वो यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर केवल अंग्रेजों से संधि करने वाला तो अपने पास में 2 ही ऑप्शन आते हैं ऐसे कि एक तो कोटा और एक जयपुर। तो इस तरीके के प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से आंसर करें। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ, वैसे जो सहायक संधि की थी वो आपको पता है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है ना, 1803 के अंदर। ठीक है ना, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले 2 जिलों से उन्होंने सहायक संधि की थी, वर्तमान में 2 जिले। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आपका अलवर और एक हो जाएगा आपका कौन सा, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। ठीक है, और बाकी जो चार्ल्स था दोस्तों मेटकॉफ है, उन्होंने दोस्तों क्या किया था, उन्होंने 1818 17 और 18 के अंदर जो है संधियां की थी, जो आपकी आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत आप कहते हो कि ये संधि होती है। तो ये किसने सबसे पहले किसने की थी आपको पता है? एक तो करौली था और एक था कोटा। ठीक है, तो कोटा का कौन था दोस्तों? कोटा का था झाला जालिम सिंह, झाला जालिम सिंह। और करौली का था दोस्तों हरबख्श पाल, क्योंकि पाल पाल जो लगे हुए हैं दोस्तों करौली में, ये ध्यान रखना। मदन पाल जो अंग्रेजों की सहायता की थी जिसने, वो भी करौली का ही था, मदन पाल। ठीक है ना, जिन्होंने क्रांति के अंदर राम सिंह जी को छुड़वाने के लिए कोटा के अंदर दोस्तों उन्होंने जो है अपनी सेना लेकर गया था। ठीक है, एक था बीकानेर का सरदार सिंह, ये भी ध्यान रखना आपको। कौन था? बीकानेर का सरदार सिंह। ये भी दोस्तों अंग्रेजों की सहायता की थी, इन्होंने भी पंजाब दिल्ली तक सेना लेके गया था बाहर। समझ रहे हो बात को? हाँ, चलिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इससे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपके कट ऑफ निर्धारित करते हैं। बताओ। बिल्कुल, अंशु कुमाऊत सेना बाहर लेकर गए थे भाई। हाँ जी भाई, मेघा सिंह जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत शुभ संध्या आपको। हाँ भाई, पूरे भारत के वीर विकास अग्रवाल जी, क्या बात है। चलिए भाई, तसिक मीणा जी बिल्कुल, हाँ तसिका मीणा जी, नवल राठौड़ बिल्कुल, फटाफट आंसर दीजिए भाई फटाफट। ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से आंसर आने चाहिए आपके। ठीक है, चलो तो 11 नंबर जो है दोस्तों ये हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ठीक है ना, बलवंत सिंह मेहता आपको पता है दोस्तों, पंचायती राज आपको पता है ना, समिति जो सदस्य थे उसके भी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी? क्या बात है भाई, राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर ओटिमा बोरदिया, श्रीमती कुशाल सिंह, आरुषि चौधरी, मालविका पंवार। राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बिल्कुल बताइए जल्दी से। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर जो है राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर की जहां तक बात करें तो ओटिमा बोदिया थी। ठीक है ना, ओटिमा बोदिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल, मैंने कल आपसे पूछा था कि 2 जो महल है या किले हैं, दुर्ग है, जिनमें आपको पता है दोस्तों रिहायशी महल, यानी जो है एक किला ऐसा था जिसमें खेती की जाती थी, तो आप सभी ने आंसर दिया था बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, उसी तरीके से आपको
लिविंग फोर्ट यहाँ पर बताना है। रिहायशी महल का मतलब होता है लिविंग फोर्ट। ठीक है, चलिए विश्व का पूछा यहाँ पर तो अपने राजस्थान में होंगे। वैसे दोस्तों जैसलमेर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, और यहाँ पर उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उम्मेद भवन का नाम ही दोस्तों क्या है, चित्तर पैलेस है। ठीक है, उम्मेद भवन का नाम ही क्या है, चित्तर पैलेस है। ठीक है ना। चलिए, और चित्र पैलेस क्यों इसका नाम रखा गया था, क्योंकि ये दोस्तों चित्र पत्थर के प्रयोग से ये बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चित्र पैलेस रखा गया था। बिल्कुल, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जग मंदिर और जग महल दोनों कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। लेकिन शरण जो है यहाँ पर किस मुगल बादशाह ने ली थी, शरण यहाँ पर किस मुगल बादशाह ने ली थी, जग मंदिर के अंदर ली थी, जग महल में नहीं ली थी, ध्यान रखना भाई। जग मंदिर में ली थी, किसने ली थी शरण, बताओ फटाफट से भाई। हाँ, पिछोला झील पर है दोनों ही, जग मंदिर और जग पैलेस। बताओ भाई किसने ली थी, शाहजहां ने। चलिए बिल्कुल खुर्रम ने भाई, बहुत बढ़िया, एक ही बात है। सरिस्का पैलेस आपका अलवर के अंदर है। सिटी पैलेस जहां पर चांदी का विश्व का सबसे बड़ा पात्र रखा गया है, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, चलो भाई। राजस्थान का पहला साक्षर आदिवासी जिला, राजस्थान का पहला साक्षर आदिवासी जिला बताओ, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर या सिरोही। कौन विद्यार्थी इसका आंसर देगा, फटाफट बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल, तस्वीर राजश्री, अंशु, प्रकाश, मीणा, सुनीता आ गई भाई। सर जी राम राम, ले लो पहले। हाँ, ले लिया बेटा सुनीता। चलिए, धीरज, बिल्कुल धीरज, जल्दी जल्दी दो भाई आंसर। और शेयर नहीं कर रहे यार, एक तो आप शेयर करा करो भाई जल्दी से। ठीक है ना। रोजाना देखो मैं हमेशा बिना कहे आपके लिए क्लास लेकर आ जाता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके साथी लोग तैयारी कर रहे हैं सब तक ये चीज पहुंचे। आप 4-5 हज़ार रुपये फीस के देते हो, लेकिन हम निःशुल्क आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। और आप अगर इनको भी रेगुलर फॉलो करते रहोगे, किसी वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हो, यानी पढ़ाई का पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, फिर भी आप अगर इतनी सी क्लासें ले लोगे तो भी आपका काफी हद तक तैयार हो जाएगा जीके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 14 नंबर का हो जाएगा सी, डूंगरपुर। ठीक है, पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है, डूंगरपुर अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थानों पर यहाँ पर देखिए जो संसाधन है वो आपको बताना है। यानी इसमें प्रश्न में थोड़ा आपको ट्विस्ट है कि यहाँ पर क्या होता है, पलाना, कपूर्डी और सोनो, ये यहाँ पर एक ही खनिज के उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है, अब सवाल मेरा ये है कि कौन सा खनिज होता है यहाँ पर, ये मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, बताओ। अरे भाई, यूआरओ के पेपर के लिए डेट फिक्स हो चुकी है, और सीटी की भी हो चुकी है, सबकी हो चुकी है, आपको पता नहीं है कि भाई कहाँ सो रहे हो आप सभी। राजस्थान में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता, आहा क्या बात है भाई। सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता का नाम बताओ। हीरालाल देवपुरा, भैरव सिंह जी शेखावत, अशोक गहलोत, हीरालाल शास्त्री। बताओ जल्दी से दोस्तों, कौन से नेता हो जाएंगे भाई, फटाफट आंसर दो सभी। हीरालाल देवपुरा कितने दिन रहे थे भाई, बताएगा कोई मुझे, कितने दिन तक रहे थे हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा कितने दिन तक रहे थे। बिल्कुल करवाएंगे भाई, महेश सैनी, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, मात्र 16 डेज। ठीक, कई जगह आपको 10 दिन, 12-13 दिन भी मिलेंगे, ऑथेंटिक सोर्स यही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सबसे लंबी अवधि तक मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब का कार्यकाल है 17 वर्ष। उसके बाद में सेकंड नंबर पर अपने आ जाएंगे कौन साहब, ये साहब। ठीक है, जो वर्तमान में अपने अशोक गहलोत साहब, दूसरा स्थान इनका आएगा। ठीक है, चलिए। देश में राजस्थान में निम्न में से किसका प्रमुख उत्पादन है, यानी पूरा जो अपना राजस्थान है, भारत में कोई फसल हो रही है तो ज्यादा कहां पर हो रही है, अपने राजस्थान के अंदर कौन सी फसल हो रही है जिसमें अपने भारत के अंदर पहले स्थान पर बना रखा है।
हाँ हाँ, कोई बात नहीं है सर, मैं पूरी तरह आप पर डिपेंड हूँ। अरे भाई डिपेंड तो हो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ इसे फॉलो भी करते रहो साथ साथ। हाँ हाँ भाई, मैं फॉलो करते रहो, क्लास से लेते रहो, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। नुकसान किसी का नहीं होने वाला है। चलिए तो देखो 17 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सरसों। आपको पता है दोस्तों, सरसों के अंदर जो है राजस्थान पहले स्थान पर आता है। और किस में आता है भाई, अपने ऊंट के अंदर आता है। ठीक है भाई, ऊंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम में दूसरे स्थान पर है अभी राजस्थान। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, पहले दूसरे वाली बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है। तो सरसों के अंदर पहले स्थान पर है राजस्थान। और आपको पता है सेवर के अंदर क्या है दोस्तों, सरसों अनुसंधान के अंदर है सेवर, भरतपुर के अंदर, ठीक है। और कब स्थापना हुई थी, 1994 के अंदर। और दोस्तों 2010 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, सरसों निदेशालय कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया है, सरसों निदेशालय, निदेशालय, ठीक है ना। पहले इसका नाम अनुसंधान के अंदर था, अब सरसों निदेशालय कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कपास के बारे में प्रश्न आता है, गंगा नगर अगेती, गंगा नगर अगेती, ठीक है। ये कपास की फसल है, बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा। तो ये दोनों फसलें आपको किस में जो है याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बाकी इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपके चावल से संबंधित किस्म आती है माही सुगंधा, माही सुगंधा किसकी किस्म है, प्रश्न आता है कई बार, चावल की, ठीक है ना। माही धवल किसकी है भाई, माही धवल मक्के की, ठीक है। समझ गए हो, माही कंचन किसकी है भाई, मक्के की। तो ये जो एग्जाम में आ रही है चीजें वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना, फालतू का कचरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाजरे में भी भाई राजस्थान पहले स्थान पर है बिल्कुल। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर अपने जिले पूछ ले कि बाजरे में कौन सा है, तो आप ध्यान रखना, बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। बाजरे की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाजरा उत्पादित होता है दोस्तों, उत्पादन की बात करें तो आपका हो जाएगा अलवर, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर। अब ध्यान रखना दूसरा जिला उत्पादन में जयपुर है भाई, ठीक है। दोस्तों इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज आपको बहुत ज्यादा करेगा कि बाजरा उत्पादन कहाँ होता है, आप सीधा ही बाड़मेर टिकाओगे, नहीं। क्षेत्रफल और उत्पादन अलग अलग होता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो कि 1 हेक्टेयर में बाजरा हो रहा है, कहाँ पर दोस्तों, अलवर के अंदर, ठीक है। अलवर के अंदर 1 हेक्टेयर में मान लो कि 10 क्विंटल बाजरा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे बाकी जो बाड़मेर है वहां पर है, ठीक है। बाड़मेर में आपके 2 हेक्टेयर में यही 10 क्विंटल हो रहा है। तो कहने का मतलब ज्यादा कहाँ होगा उत्पादन, यहाँ पर होगा अलवर के अंदर। और क्षेत्रफल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। समझ गए हो या नहीं समझे हो, बताओ, ठीक है। क्षेत्रफल और उत्पादन में अंतर आपको समझना है, ठीक है। जैसे ही खनिज भंडारण और खनिज का उत्पादन, कहने का मतलब भंडारण कहाँ होता है और सबसे ज्यादा खनिज कहाँ से निकलता है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न। तो इसी तरीके से आपको दोनों को समझना है, ठीक है। अलवर में ज्यादा होता है, बिल्कुल सर। भैंस अलवर में ज्यादा है या जयपुर में है? भैंस देखो दोस्तों जयपुर के अंदर ही ज्यादा है भैंस है, तो भाई मौसम जो है ना, वातावरण थोड़ा ठंडा है, ठीक है, जयपुर का। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है, बहुत आसानी से बता दोगे भाई आप, बहुत ही आसानी से बता दोगे। इस प्रश्न को तो शायद ही कोई स्टूडेंट गलत करेगा भाई, मेरे हिसाब से नहीं करेगा ना। हम्म, बताओ फिर फटाफट बताओ। हाँ भाई, नीलम शर्मा भी आ गई है भाई, बिल्कुल। स्पोर्ट क्रिकेट इंडिया, क्विक डिजिस्ट, अमन, सुनीता, मनीषा, सभी के आंसर आ रहे हैं भाई बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए तो प्रतापगढ़ हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है 26 जनवरी 2008 को गठित हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको पता है दोस्तों जो है किन किन जिलों से ये बना था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर उदयपुर से तहसीलें ली गई थी, ठीक है, और बांसवाड़ा से, ठीक है, उदयपुर से और बांसवाड़ा से, ठीक है ना। पीपलखूंट, दरियाबाद, इन तहसीलों को मिलाकर जो है प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। और छोटी सादड़ी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो उस समय सीएम थी वसुंधरा राजे। तो इन्होंने जो है कार्य प्रारंभ दोस्तों कब किया था,
1 अप्रैल 2008 से कार्य प्रारंभ हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। गठित तो ये हो गया 26 जनवरी को घोषणा हो गई कि भाई हम नया जिला बना रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से जो है इसका कार्य प्रारंभ हुआ है, ठीक है। बाकी बात करें दोस्तों, जो है बाकी जिले आपको पता ही है, सारे आपको याद रखना है, जैसे 12, ठीक है, दौसा और राजसमंद, तीनों जिले एक ही डेट पे बने हैं, तो वो डेट भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी बताओ। हाँ बिल्कुल भाई, चित्तौड़गढ़ भी थी उसमें, बिल्कुल भाई, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बिल्कुल प्रतापगढ़ के गठन के अंदर, बिल्कुल। बताओ जल्दी से बताओ साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर आना चाहिए भाई मेरे पास में। हाँ 10 अप्रैल 1991, ठीक है, बिल्कुल 30 अप्रैल बता रहे हैं भाई। अमेरिकन कपास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होता है, ठीक है ना। कौन बताएगा सही उत्तर इसका, तो ए हो जाएगा दोस्तों श्री गंगानगर में। कहाँ होगा भाई, श्री गंगानगर में होगा, ठीक है, राजस्थान में श्री गंगानगर में, ठीक है। अगला देखो, पश्चिमी राजस्थान का एक अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान का एक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण वृक्ष जिसका नाम आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा। सोनू, बीदावत, बिल्कुल, नीलम, तस्सिका, अंशु कुमाऊत। जल्दी से भाई आंसर दो, आंसर नहीं आ रहा है, बहुत लेट आंसर आ रहा है, क्या बात है। फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई आपका, तुरंत प्रभाव से, समझ रहे हो बात को। खेजड़ी 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 खेजड़ी, चलिए देख लेते हैं। 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, खेजड़ी, ठीक है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं, जाटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जाटी, ठीक है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसका स्थान होता है, किसका होता है, गोगा जी का, ठीक है। इसके अलावा खेजड़ी की फली क्या कहते हैं दोस्तों, सांगरी कहते हैं, राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों बात करें खेजड़ी की, तो दशहरे के दिन जो है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सबसे भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, मैसूर, कर्नाटक का, ठीक है। दूसरा स्थान आता है कोटा का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले कौन थे। अजमेर के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, हाँ भाई, नवल राठौड़ कह रहे हैं, हमारा कोटा, बिल्कुल भाई, आपका और हमारा कोटा, बिल्कुल। चलिए बताओ साहब जल्दी से, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को दोस्तों क्या कहते हैं, भूप सिंह कहते हैं, भूप सिंह, ठीक है ना। बलिया उत्तर प्रदेश से थे ये, ठीक है ना, विजय सिंह पथिक। बयाना दुर्ग के निर्माता कौन थे, कोकिल देव, विजयपाल, अजयपाल, त्रिभुवनपाल। बयाना दुर्ग का बताओ भाई कौन थे, जल्दी आंसर दो भाई। पीडीएफ मिल जाएगी अभी टेलीग्राम पर, जो भी बच्चे लेट आए हैं एक बार तो सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से, जिन्होंने नहीं कर रखा है बेल आइकन दबा लेना, ताकि वो जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, कहीं कोई जानकारी ना छूट जाए आपसे। और पीडीएफ जैसे ही क्लास होगी ऐसे के ऐसे आंसर के साथ में टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। यहाँ पर जहाँ आप चैट कर रहे हो ऊपर आपको यहाँ पर लिंक दे रखा है आपके चैट बॉक्स में, इस पर क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर लो वहां से, ठीक है। चलिए चलो, बयाना दुर्ग का जो हो जाएगा दोस्तों आपका विजयपाल, ठीक है, विजयपाल हो जाएगा बयाना दुर्ग के निर्माता। मिलाला से क्या तात्पर्य है, मिलाला, हाँ भाई, मांगी लाल कुमाऊत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बताओ मिलाला से क्या तात्पर्य है, मिलाला, कौन बताएगा भाई, मिलाला से क्या तात्पर्य है। भीलों का मृत्यु संस्कार है, भीलों की विवाह पद्धति का एक प्रकार है, भीलों द्वारा पहने जाने वाला कुर्ता है, या भीलों की एक उपजाति है। तो ये हो जाएगा भाई आपके भीलों की एक बाई कास्ट है, यानी उपजाति है मिलाला, ठीक है। चलिए हाडी रानी का वास्तविक नाम कौन बताएगा भाई, हाडी रानी का वास्तविक नाम कौन बताएगा, जल्दी बताइए भाई। रानी उमा दे, कमलावती, सहल, या कंवर मीराबाई।
बिल्कुल साथियों, हाडी रानी का जो सही नाम है वो था दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आंसर की भरमार आ रही है भाई, क्या बात है। चलिए, सहल कंवर, ठीक है ना, सहल कंवर, ठीक है, सहल कंवर। सहल कंवर था दोस्तों हाडी रानी का वास्तविक नाम। तो आपको पता है रतन सिंह की दोस्तों क्या थी भाई, बताओ क्या थी रतन सिंह की। तो इनके संबंध में एक जो है, बिल्कुल एक कहावत आपको पता है प्रचलित है दोस्तों, कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दियो छत्राणी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाँ, और रानी उमादे किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी, मालदेव। मालदेव जिसने दोस्तों 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी और दोस्तों मालदेव के मध्य हुआ था। सेनापति थे दोस्तों जेता और कुपा, कई बार एग्जाम में आता है। अभी दोस्तों जो गिरी सुमेल के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, उनका वहां पर जो है पाली में एक पेनोरमा बनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है, चौहान, राठौड़, खींची या गुहिल। हाँ, चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो सतरानी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, पवन शर्मा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है भाई। सुरेश सोलंकी, धीरज मारू, बिल्कुल, प्रकाश मीणा, मनीषा धाकड़। चलिए, राम किशोर। तो दोस्तों आशापुरा का जो मंदिर है ये हो जाएगा आपका, आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है ना, चौहान वंश की कुल देवी है। पाली नाडोल के अंदर भी इनका मंदिर है, ठीक है। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने माह तक चित्तौड़ पर घेरा डाला था भाई, कितने महीने तक के उसने घेरा डाला था बाहर, पूरी व्यू रचना बनाई थी उसने, ठीक है। 12 महीने तक, 10 महीने तक, 8 महीने तक या 9 महीने तक, कौन बताएगा सही उत्तर। रोजाना अपना यहाँ पर दोस्तों धमाकेदार ये जो है सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए, चाहे आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हो, सीईटी 12th ग्रेजुएशन लेवल, या फिर एलडीसी या रीट, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे, हम इतना भरोसा आपको दे रहे हैं। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनको ढंग से पढ़ लेना आप, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर 26 नंबर का, 8 महीने तक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है दोस्तों, जिसने 1303 के अंदर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और रानी पद्मिनी ने दोस्तों अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जौहर यहाँ पर किया था दोस्तों, जौहर किया था, और केसरिया भी किया था यहाँ पर जो है वीरों ने दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है पहला जो साका है वो 1301 के अंदर हुआ था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, रणथंबोर के अंदर हुआ था, ठीक है। रणथंबोर के अंदर हुआ था, जल दुर्ग यहाँ पर हुआ था, जल दुर्ग दोस्तों, ठीक है ना। तो जल दुर्ग हमीर देव चौहान की जो बेटी थी, उन्होंने दोस्तों जल में वहां पर दोस्तों जौहर कर लिया था, अपने आप को समाप्त कर लिया था, इसीलिए जल जौहर कहा जाता है। पद्मिनी तालाब के अंदर, पद्मिनी तालाब है दोस्तों, वहां पर ध्यान रखना। रानी पद्मिनी का संबंध दोस्तों यहाँ से है, चित्तौड़ से, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपका प्रश्न भी आता है, बिल्कुल रंग देवी ने, बिल्कुल भाई रंग देवी, बहुत बढ़िया। दोस्तों बताना चाहता हूँ आपको मैं, जो साके के संबंध में प्रश्न आएगा वो 1301 का आएगा, 1303 का आएगा, ज्यादातर यहीं से आते हैं कि 1301 में कहाँ हुआ था सबसे पहले, उसमें राजा कौन था, और यहाँ पर जो युद्ध भी हुआ था दोस्तों आपको पता है, यहाँ पर दो सेनापति थे, एक एक अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, उलूग खां, ठीक है, उलूग खां और नुसरत खां, नुसरत खां। तो इनमें एक प्रश्न ये आता है कि कौन सा सेनापति मारा गया था वहां पर, ठीक है। तो कौन सा सेनापति मारा गया था ये आपको पता होना चाहिए, नुसरत खां वहां पर मारा गया था, ठीक है, युद्ध के अंदर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। वैसे हिस्ट्री बहुत लंबी होती है, अगर अपन चाहें तो इसे एक क्वेश्चन पे ही 2-3 घंटे 4 घंटे बिता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन आंसर मिले, ठीक है। चलिए, भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए, हाँ, नुसरत खां मारा गया था, बिल्कुल। बताओ भाई, राख, फॉस्फेट, जिप्सम, डेंचा की हरी खाद या पोटेशियम, कौन साथी बताएगा 27 का सही उत्तर।
बताओ साहब जल्दी से। तो 27 का जिप्सम हो जाएगा दोस्तों, जिप्सम। ठीक है, भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिप्सम, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, हर सौंठ भी कहते हैं अपने राजस्थान के अंदर, हर सौंठ जिप्सम का ही नाम है ये। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है, भदवासिया, भदवासिया पड़ता है दोस्तों नागौर जिले के अंदर, तो वहां पर पाई जाती है ये जिप्सम। ठीक है, राक फास्फेट भी आती है कई बार, लेकिन दोस्तों ये जो है झामर कोटड़ा के अंदर पाई जाती है, झामर कोटड़ा उदयपुर। ठीक है, राग फास्फेट झामर कोटड़ा उदयपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, क्यों किया था, क्या रीजन था आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का, क्या पर्पस था भाई, बताओ बताओ साहब जल्दी से। सुनीता चौधरी, बिल्कुल, विक्रम, राकेश, नीलम, क्विक, नवल राठौड़, प्रियंका कुमारी, मनीषा, पवन शर्मा, संगीता, राजश्री, नीलम, बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हाँ, भावना प्रजापति जी, चलिए, सबीना खान, मनीषा। तो यहाँ पर दोस्तों 28 का आपका हो जाएगा बी। सुल्तान के विद्रोहियों को क्या दे दी थी, शरण दे दी थी दोस्तों। कौन था जिसको शरण दी थी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। किसको शरण दे दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला हो गया था दोस्तों, बताओ भाई किसको दे दी थी शरण, कौन बताएगा साथी, किसको शरण दी थी। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास में इतने लोगों में से। कुल्लू खां को थोड़ी दी थी शरण भाई। हाँ, मोहम्मद शाह मंगोल, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, राजस्थान है सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, बताओ भाई, रायसेन। ठीक है, रायसेन की स्थापना कब हुई थी, इसका पूरा नाम है राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान। ठीक है, 1992, 94, 96 या 98। तो दोस्तों याद रख लेना, 1994 के अंदर इसकी क्या हुई थी, रायसेन की स्थापना हुई थी। और रायसेन का मुख्यालय आपको पूछ ले दोस्तों, हेड क्वार्टर आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने कब करवाया था, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसल भाटी ने कब करवाया था, 1133, 1143, 1139, 1155, बताओ भाई। सही उत्तर बताइए फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा 1155 के अंदर। ठीक है, कब करवाया था, 1155 के अंदर जैसलमेर दुर्ग। आपसे पूछ ले दोस्तों, जोधपुर 1459, अजमेर की स्थापना 1113। ठीक है, बीकानेर की स्थापना 1488। ठीक है, उदयपुर की स्थापना 1559। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है सारे के सारे। निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपके, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है भाई, और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो अपने राजस्थान में मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र है वो कौन से जलवायु खंड के अंदर आते हैं, आपको बताना होना चाहिए इस चीज के बारे में, बताओ भाई। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों ने बता दिया, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड, दक्षिण नहीं भाई, दक्षिण पूर्वी मैदानी खंड दोनों होगा। ठीक है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी खंड इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, राहु घाट परियोजना किस जिले में, पहली बार बच्चों ने यह प्रश्न सुना होगा दोस्तों। राहु घाट जो परियोजना आपकी अलवर, भरतपुर, बारां, करौली, इनमें से किन जिलों के अंदर है राहु घाट परियोजना, अलवर, भरतपुर, बारां, करौली,
राहु घाट परियोजना दोस्तों पहले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए थे इस प्रश्न को लेकर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो परियोजना है आपकी राहु घाट, ये हो जाएगी करौली जिले के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी? करौली जिले के अंदर हो जाएगी दोस्तों ये, ठीक है ना, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राहु घाट परियोजना। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम में 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा होना चाहिए आपके? बताओ, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 या फिर 5? तुक्का मत लगा भाई सुनीता, ऐसे काम नहीं चलेगा। राजश्री एक बार सभी शेयर कर दो भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से शेयर कर दो क्लास को। हाँ, और जो बच्चे अपनी क्लास में नए आए हैं आज पहली बार, उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आप पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम चैनल से। और EURO CT सभी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, फुल लेंथ टेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ जाएगा आपको दोस्तों। तो जरूर इनको ज्वाइन करें, बहुत ही शानदार व्याख्या दे रखी है। अगर आप ये CT के टेस्ट भी दे दोगे दोस्तों, 15 टेस्ट, तो भी मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपका CT क्लियर हो जाएगा, ठीक है। EURO की भी उसी प्रकार के टेस्ट सीरीज है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। और प्राइस नाम मात्र की भाई, केवल नाम है प्राइस का, 149 रुपये। आपको पता है 149 रुपये में इतने 2-2,500 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जरूर एप्लीकेशन से ज्वाइन करें, किताब भी मंगवा सकते हो, राजस्थान जीके के लिए भी अवेलेबल है। राजस्थान जीके, इसके अलावा मैं तो यह कहता हूँ कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है पहले, तो बिल्कुल यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए इस किताब से, ठीक है। तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, जिन्होंने नहीं कर रखी है, स्टडी विद MK के नाम से लिंक मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आगामी जितनी भी क्लासें हैं आपको रोजाना मिल सके। अब आगाज हो चुका है, जल्दी आपको सब्जेक्ट के अनुसार सभी क्लासें मिलेगी। पॉलिटी की क्लासें भी आपको मिलने वाली है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है ना। आपको विज्ञान की क्लासें भी मिलेगी, बिल्कुल यहाँ पर साइंस की क्लास मिलेगी, पॉलिटी की आपको मिलेगी, राजस्थान जीके में आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर की शानदार क्लास आपके लिए आने वाली है। ये सभी क्लासें बिल्कुल फ्री, कोई भी इनका चार्ज नहीं है भाई, फ्री है सारी की सारी, ठीक है। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत में कम से कम कितने पंच सरपंच के अलावा होना चाहिए? तो यहाँ पर बात करें तो मिनिमम जो है आंकड़ा होना चाहिए 9, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए सरपंच के अलावा, यानी सरपंच प्लस 9+1, 10 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा और झालावाड़ से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है, ठीक है, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ से होकर। राज्य में मरुस्थल की जो प्रक्रिया है, इनको रोकने के लिए अपने को क्या उपाय करना चाहिए? बताओ, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये तो, बताओ जल्दी से, क्या उपाय अपने को करना चाहिए इसके लिए? बताओ, कौन बताएगा? जूम कर देता हूँ अच्छे से दिख जाए आपको। वृक्षारोपण, उन्नत चारे की कृषि, भूमि की पारिस्थितिकी के अनुरूप लाभप्रद प्रयोग, या फिर मिट्टी का संरक्षण? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, आज आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रश्न लेकर आया हूं, तो आप जल्दी जल्दी आंसर दो। भूमि की पारिस्थितिकी के अनुसार लाभप्रद उपयोग करना ही यहाँ पर जो है सबसे उपयुक्त तरीका माना गया है। सबसे उपयुक्त पूछा है, वैसे तो सारे ही सही है यहाँ पर, वृक्षारोपण भी है, उन्नत चारे कृषि, मिट्टी का संरक्षण, लेकिन सर्वाधिक, प्रश्न जुड़ गया, अधिक में भी सर्व है, सर्वाधिक, ठीक है, इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ। सेपो महादेव का मंदिर, कौन बताएगा भाई, सेपो महादेव का मंदिर किस जिले में है? पूरे प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूं इसमें, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब प्रश्न मिलेंगे आपको। बिल्कुल, स्पोर्ट, क्रिकेट, इंडिया, बहुत बढ़िया भाई। डी हो जाएगा धौलपुर, सेपो महादेव का मंदिर दोस्तों धौलपुर जिले के अंदर, ठीक है। घोरा बादल महल कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर?
चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। गोरा बादल महल, बताओ साहब, गोरा बादल महल। क्या बात है भाई। तो गोरा बादल जो महल है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर अपना हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल महल। ठीक है। हाँ भाई, रीओपन हो जाएंगे तो आप भर देना फॉर्म, अभी क्यों चिंता कर रहे हो आप। ठीक है, चलो। प्रदेश के किन जिलों में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित है? प्रदेश के किन जिलों में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट संचालित है? बताओ साहब। चलिए, 38 नंबर की बात करूं तो बी हो जाएगा, अजमेर और उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, कहां कहां पर है? अजमेर और उदयपुर में। राजस्थान की पहली देशी रियासत है जहां सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अधिनियम पारित करके पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। एकमात्र देशी रियासत। चलिए, तो ये हो जाएगी 39 में आपकी बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। राजस्थान की प्रथम वन नीति, ये भी एग्जाम में भी आया था कि पर्यावरण नीति, वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी कब घोषित की गई थी? ठीक है, कब घोषित की गई थी? तो ये जो घोषित की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपके सी 2010 के अंदर। ठीक है, 18 फेब 2010। ठीक है, 18 फरवरी 2010 को ये घोषित की गई थी वन नीति। समझ रही हो बात को? प्राचीन काल में बेराट कहाँ की राजधानी थी? कौन सी? बेराट कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की, चोल, मथुरा या चेदी? तो बेराट दोस्तों आपको पता है ये मत्स्य जनपद की थी। ठीक है, मत्स्य जनपद अलवर भरतपुर वाला जो इलाका है, आपको पता है मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था उसमें 4 जिले शामिल थे, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये वही मत्स्य जनपद है। ठीक है। सन 1857 में मेजर बर्टन किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? पीए। ठीक है ना, पीए था पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, इसके ऊपर होता है दोस्तों एजीजी। ठीक है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले तो दोस्तों कौन था? लोकेट था अपना, भारत के राजस्थान के अंदर लोकेट था। तो लोकेट कुछ दिनों के लिए रहा था, फिर उसके बाद में अपना कौन हो गया था? लॉरेंस। लॉरेंस हो गया था, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो लॉरेंस था। और लॉरेंस ने दोस्तों सभी जगह जो है क्या कर रखे थे अपने पीए, आपको पता है ना पीए रखते हैं ना, पीए तो पॉलिटिकल एजेंट। तो बर्टन दोस्तों आपको पता था कहाँ का था दोस्तों? बर्टन था कोटा का। ठीक है, जिसका सिर दोस्तों क्या करा था? पूरे शहर के अंदर घुमाया था। ठीक है, और यहाँ का राजा कौन था, उसमें शासक कौन था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए शासक के बारे में। राम सिंह द्वितीय। कौन सा? राम सिंह द्वितीय था भाई, सेकंड। ठीक है, जिसको 6 महीने तक वहां की जनता ने कैद रखा था। क्या कर रखा था? कैद कर रहा था। फिर यहाँ पर दोस्तों जो कौन था आपको पता है? करौली का था मदन पाल। मदन पाल, वो बड़ी सेना लेकर इसको छुड़वाया था फिर। ठीक है, हाँ। और आपको पता है दोस्तों जोधपुर का कौन था दोस्तों? जोधपुर का कौन था? बर्टन कोटा का हो गया, जोधपुर का कौन था? बेटन। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का कौन था? ईडन था जयपुर का। मारवाड़ का मेक मोशन। ठीक है, मेक मोशन, जिसका सिर किले पर लटका दिया था। तो जोधपुर पूछ ले या मारवाड़ पूछ ले, एक ही बात है, आपको याद रखना वहां पर। कई बार जोधपुर की जगह मारवाड़ भी पूछ लिया जाता है और मारवाड़ की जगह जोधपुर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, दीपू चौधरी। दीपू चौधरी, चौधरी बहुत बड़ा नाम लिखा भाई, दीपू चौधरी है। चलो नेक्स्ट, रूपायण संस्थान की स्थापना
किस वर्ष में हुई? रूपाइन संस्थान कहाँ पर है पहले तो ये पता होना चाहिए। बोरुंदा, बोरुंदा के अंदर है। बोरुंदा आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो रूपाइन संस्थान आपकी बोरुंदा के अंदर है, जोधपुर में, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना के बारे में अगर बात करें दोस्तों, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल रामकिशोर, बहुत बढ़िया। बताओ भाई स्थापना कब हुई थी इसकी? हाँ, मेहराब खां और जयदयाल जो है कोटा में विद्रोही जो है, विद्रोही करता थे ये, ठीक है ना। नेतृत्व किया था इन्होंने। क्लास रुक गई है, कहाँ रुक गई है भाई? क्लास चल रही है ना, क्लास तो। हम्म, कौन कह रहा है भाई क्लास रुक गई है? चल रही है क्लास तो, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? चलिए, 43 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1960 में, ठीक है, 1960 में। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण बागोर नामक स्थान कहाँ पर है? बागोर, बागोर कौन बताएगा? बागोर, बागोर, तो बागोर आपको पता है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है। लेकिन प्रश्न आ जाता है कि बागोर के आगे हवेली, तो बागोर जो हवेली है दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी? कौन बताएगा? ये हो जाएगी उदयपुर के अंदर। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर हवेली उदयपुर में, ठीक है। पगड़ी, पगड़ी समझ रहे हो? पगड़ी, हाँ। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को देना है, ठीक है। बिल्कुल, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी यहाँ सिलेक्ट होते हैं अपने? तो ये हो जाएंगे भाई 25, ठीक है। बात करें दोस्तों, जो उच्च सदन है अपने संसद का, उच्च सदन राज्यसभा जिसे अपन उच्च सदन और द्वितीय सदन कहते हैं, उसकी कितनी है? मात्र 10 सीटें हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? प्रश्न आता है कि राजस्थान से संसद में कितने लोग जाते हैं? संसद, प्रश्न को गौर से सुनिएगा। संसद मैंने नाम लिया है, तो यहाँ पर टोटल कितने जाएंगे? 35। संसद में आपको पता है दोस्तों राज्यसभा भी आती है, प्लस लोकसभा भी आती है, प्लस राष्ट्रपति भी आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका कि राजस्थान के अंदर निम्न में से क्या है? तो विधानसभा है राजस्थान के अंदर, ठीक है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। विधानसभा है, विधान परिषद अभी नहीं बनी है, ठीक है। और विधानसभा की तो 200 है ही है, आपको पता ही है अच्छे से, 200 ही है, ठीक है। हाँ, छठी जो अपनी विधानसभा हुई थी उसके बाद 200 कर दी गई थी। पहले आपको पता है स्टार्ट में 160 ही थी दोस्तों, ठीक है। बीच में भी बढ़ी थी, 176 भी हुई थी बाद में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता बताओ। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता हो जाएंगे चित्रांगद मौर्य। कौन हो जाएगा भाई? चित्रांग मौर्य हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग के निर्माता। जूनागढ़ किले का निर्माण किसने किया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने किया था? जूनागढ़ किले का निर्माण राव जोधा, राणा सांगा, राय सिंह, जय सिंह। जूनागढ़ है, मैंने कल बताया था ना, जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर, ठीक है। तो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, राय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। जमीन का जेवर इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? जमीन का जेवर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तारागढ़ किला अजमेर के निर्माता अगर था, ठीक है। तो ये कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तारागढ़ का हो जाएगा दोस्तों आपका 48 में अजय पाल जी, ठीक है, अजय पाल। नेक्स्ट देखो, आई एम फ्रॉम बीकानेर, बहुत बढ़िया भाई। बयाना किले के निर्माता बता ही दिया था मैंने, बयाना का दोस्तों जो किला है इसके विजय पाल हो जाएंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, बयाना भरतपुर के अंदर है, ठीक है। त्रिभुवन पाल करौली, ठीक है, करौली से इनका संबंध है। तमणगढ़ किले के निर्माता, तमणगढ़ बताओ भाई। चलिए,
तवणगढ़ की यहाँ पर बात करूं तो सी हो जाएगा त्रिभुवनपाल। ठीक है, तवणगढ़ ये करौली के अंदर है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। बटनेर किले के निर्माता भूपत, याम सिंह, नागभट्ट, बरसिंह। हाँ चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों बटनेर का हो जाएगा बी, भाटी नरेश भूपत। दूदू के किले का निर्माता याम सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे एग्जाम में, आप देख लेना किसी भी किताब में जाकर। हर एक बंदा एग्जाम में नहीं कर सकता ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए, जैसलमेर किले के निर्माता भाटी जैसल। चलिए, अब क्या कि वही हो गया, केबीसी वाला सीजन चलता है अपने, तो फटाफट 50 के बाद में अपन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को। अपना स्कोर भी बताया करो लास्ट में, 50-60 जो भी क्वेश्चन में करवाता। 50 से कम तो मैंने कभी करवाया नहीं, आपको पता है न, मैं करवाता हूँ। और एक से मतलब 40-45 मिनट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा देता हूँ यार। इतने क्वेश्चन तो आप याद ही नहीं कर पाते हो दिन में, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मेहरानगढ़ किले के निर्माता 1459 चिड़िया टॉप 5। इतना तो याद रखना ही है, बाकी याद नहीं रहे तो ठीक है। लोहागढ़ का सूरजमल जाट भरतपुर के अंदर। ठीक है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था, तो पता ही है सभी को कब आ गया था भाई, 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर। सिंह द्वार की बात करें तो अलवर हो जाएगा। ठीक है, सिंह द्वार, अलवर, प्रवेश द्वार। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है भाई, लगभग दोस्तों 26 लाख के समथिंग है, जयपुर की। ठीक है, सबसे कम पूछ लें तो जैसलमेर की। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछ ले, जैसलमेर का 17 है, जयपुर का है 594। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल, उसका भी जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 है मात्र। तो दोनों का याद रखना आप। ठीक है, दोनों का कॉमन है, 17 है दोनों का। ठीक है ना, कितना अच्छा प्रश्न बता रहा हूँ, चीजों को जोड़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं कभी। ठीक है, हाँ, भारत में भी अरुणाचल प्रदेश का और जैसलमेर का दोनों का सेम सेम है। जनजातियों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, जनजातियों की दृष्टि से। भाई जो देरी से आ रहे हैं थोड़ा ध्यान रखें, 8 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8 PM से पहले ही लगभग 1-2 मिनट। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जो लेट आए हैं बंदे वंचित रह जाओगे निःशुल्क क्लासों से। वैसे रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट हमने बना दी है इसकी। ठीक है, प्ले लिस्ट आपको जो है दोस्तों मिल जाएगी हमारी जीके की, निःशुल्क, उसमें सारी क्लासेज आ रही है। यूआरओ की प्ले लिस्ट अलग है, उसमें भी एमसीक्यू सारी क्लासेज डाल दी है। ठीक है, सीईटी के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, सब के लिए आप जो है ये जीके यूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, चलिए साहब, इसका हो जाएगा सी, 6ठा स्थान है दोस्तों। ये कांस्टेबल में भी आया था, कई लोगों ने इसको गलत किया था उस समय, जनजातियों की संख्या में, यानी एसटी जनजातियों की संख्या। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या का अनुपात पूछा है यहाँ पर। अनुसूचित जाति केवल एससी की बात हो रही है, एसटी की नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात न्यूनतम है, यानी इस बार आपको कम बताना है, न्यूनतम। ज्यादा तो गंगानगर हो गया, कम पूछे तो डूंगरपुर कर देना। ठीक है, डूंगरपुर। ठीक है, एसटी की बात करें तो बीकानेर, बीकानेर और नागौर। ठीक है, दोनों याद रख लेना कम के अंदर। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान। प्रियंका कुमारी, ये चल रही है क्लास बेटा, ऑफलाइन क्लास भी आती है पार्ट बी के लिए। ठीक है, 62 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां। ठीक है ना, पहले 7वां था। ठीक है ना,
आपको पता है पहले कौन सा था राजस्थान का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से? कौन सा था पहले, 7वां था या 8वां था? बताओ जल्दी से। अब ऊपर आ गया है। अब क्या आ गया है? ऊपर आ गया ना जी। तेलंगाना अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? हाँ बताओ भाई, बताओ भाई, राजा उदयभान ने कौन सा उद्यान बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों 63 का वन विहार अभ्यारण्य, ठीक है। शेरगढ़ आपका 12 के अंदर है, ताल छापर चूरू के अंदर है, फुलवारी की नाड़ उदयपुर में है, ठीक है। वन विहार कहाँ पर हो जाएगा? वन विहार कहाँ पर हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। कौन स्टूडेंट बताएगा वन विहार कहाँ पर होगा? अलवर में सरिस्का है, वन विहार कहाँ पर है भाई? जल्दी बताओ भाई। सुनीता अभी तक आंसर नहीं आया है। भागीरथ, भरतपुर वन विहार, चलिए बहुत बढ़िया। राजस्थान में सर्प उद्यान किस जिले में? उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान है भाई राजस्थान के अंदर, उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का सर्प उद्यान कोटा में हो जाएगा। वन विहार अभी पूछा था मैंने, ठीक है। बताओ जल्दी से 65 नंबर का। देखो वन विहार 2 जगह है राजस्थान के अंदर। वहां पर जो क्वेश्चन था शायद वो चेंज था, 1 मिनट देख लेते हैं। वन विहार अभ्यारण्य, ये भरतपुर नहीं होगा इसका, ठीक है। उदयभान ने जो बनवाया था वो अलग बनवाया था, ठीक है ना। और जो अपने फॉरेस्ट में जो वन विहार है वो आपका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 65 नंबर है इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 65 नंबर का बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है, धौलपुर। ओके। हाँ अब क्या पूछ रहे थे कुछ लोग मुझे, जो भी आपके डाउट है बताओ जल्दी से, क्या डाउट है आपके? हाँ, और इसकी पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से, ठीक है। ये टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और बाकी यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है ही है, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। हाँ जी हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी के सभी, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है। ओके, और अपना अच्छा फीडबैक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन से आप जाकर ले लेना सीधे, ठीक है ना। दोनों टेस्ट सीरीज चला दी गई है आपके लिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त, इससे बेस्ट नहीं हो सकती है। बाकी पुस्तक के लिए ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, और अपने यहाँ पर ये है चैनल जिसमें यहाँ पर ये दिखेगा आपको, ये तो ज्वाइन वाला है, ये सब्सक्राइब का बटन है, ठीक है। तो ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। और ये टेलीग्राम, ओके। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तैयार रहना कल सभी के सभी बच्चे, कितनी बजे? 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर। और पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर आ जाएगी आपके पास में, तो वहां से एक बार और देख लेना, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। 65 में से 60 सही है रामकिशोर के, बहुत बढ़िया। अनुमान मीणा गुड, ठीक है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल, आर के राजस्थानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।